यशोधन नाम का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसने आपके साथ जो सलूक किया उसका हमें बदला लेना है। सदियों से अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती आ रही है, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। आज इतिहास बदल जाएगा। मालिक, लीजिए बदला। जरूर कोई धोखा खा रही है। मेरे मासूम बच्चे का असली चेहरा इतना खतरनाक नहीं हो सकता। मेरा चिराग शैतान नहीं हो सकता। रुकना मत चिराग, मार डालो इसे। रुको चिराग, मैं तुम्हें ये खतरनाक खेल खेलने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो चिराग, ये सब मत करो। रुकना मत चिराग, मार डालो इसे। याद करो इसने तुम्हें कितनी तकलीफ दी थी। उन सारी तकलीफों का बदला ले लो इससे। मार डालो इसे। चिराग, तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे? तुझे पता है कितनी प्रार्थनाओं के बाद मैंने तुझे पाया है। चिराग, 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में सहेजा है। तेरी रगों में मेरा खून है चिराग। तुझे मेरी ममता का वास्ता। चिराग मत कर ऐसा बेटा। चिराग, किसी की मत सुनना। जिस मकसद से यहाँ आए हो उसे पूरा करो। ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। इसके बहकावे में मत आओ चिराग। मार डालो इसे, ले लो इसकी जान। चिराग, चिराग मेरी बात सुनो। तू अगर अपनी माँ का सच्चा बेटा है, अगर तुझे मेरे दूध की लाज रखनी है तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। चिराग रुक जाओ। चिराग, हम शैतानी कुल के हैं। हमारे लिए माँ, माँ की ममता, माँ की कोख, इन बकवास शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। मार डालो इसे, ले लो अपना बदला। बस चिराग, बहुत हो गया। अगर तूने कुछ गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। चिराग, मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तुझ पर। मेरी बात नहीं सुनेगा चिराग तू? चिराग ऐसा कुछ मत कर। अपनी माँ की बात सुन चिराग। चिराग मेरी तरफ देखो, मत करो कुछ। चिराग, I love you. I love you चिराग। I love you मम्मी। बोलो बेटा, I love you मम्मी। मालिक, मार डालिए इसे। I love you। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे बिना नहीं रह सकता। चिराग, मेरे पास आ जाओ चिराग, मेरे पास आ जाओ। तुम कोई गलत रास्ते पर नहीं जा सकते चिराग। मेरे पास वापस आ जाओ चिराग। मालिक, जान ले लीजिए इसकी। बोलो बेटा, I love you मम्मी। बोलो बेटा, I love you मम्मी। मेरे पास वापस आ जाओ चिराग। देखो माँ क्या कह रही है। बोलो बेटा, I love you मम्मी।
विद्या विद्या यशोदा जी, यशोदा जी, यशोदा जी, यशोदा जी। ये क्या किया तुमने? यशोदा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप पर भरोसा ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम एक माँ हो और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शैतान। बस मुझे एक ही बात का अफसोस है, वो ये कि आज बुराई अच्छाई पे हावी हो गई। मेरा चिराग सच में। तुम्हें अब भी शक है? उसके सर पे निशान है शैतान का। देख लेना और मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद नहीं कर पाया। आपको कुछ नहीं होगा और आपसे जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा किया आपने हमारे लिए। बस मुझे एक बात बता दीजिए, मैं अपने बच्चे को शैतान के चंगुल से कैसे छुड़ाऊं? रक्षा मंत्र पढ़ना जो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे औलाद की रक्षा होगी। यशोदा जी, चिराग, चिराग, अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाओगे? बोलो ना, जवाब दो। क्या तुम्हें जन्म देने वाली माँ प्यारी है या ये औरत? जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चिराग, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, ममता दी है। विद्या, तुम्हारे इन आंसुओं का या फिर इस जज्बाती बकवास का चिराग पर कोई असर नहीं होने वाला। माँ के दिल की आवाज मेरा बेटा जरूर सुनेगा। जब वो तुम्हारा बेटा होगा तब ना।
मत देखो विद्या, चिराग तुम्हारा बेटा नहीं है। उसे पैदा होते ही मैंने मार डाला था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है विद्या, यही सच्चाई है। मैंने शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके चिराग के शरीर में मेरे मालिक की आत्मा डाल दी थी। ये क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं मान लूंगी? चिराग मेरा बेटा था, है और हमेशा रहेगा, और इस सच्चाई को भगवान भी नहीं बदल सकते। वो सब मैं नहीं जानती विद्या, और चिराग से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अब इसे तुम धमकी समझो या फिर चेतावनी। कितनी गिरी हुई और घटिया औरत हो तुम, धोखेबाज। तुम्हें जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने और मेरे पति ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें रहने के लिए घर में पनाह दी, और तुमने क्या किया? हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें क्या लगता है विद्या, ये सब कुछ तुमने किया? नहीं, तुमने वही किया जो मेरे मालिक ने तुमसे करवाया। हमें हमारा मकसद हासिल करना था, और जिसमें हम कामयाब भी हो गए। कौन से मकसद की बात कर रही हो तुम? मेरे मासूम बच्चे को शैतान बनाने का मकसद? मेरे मालिक के मकसद को विद्या तुम कभी नहीं समझ पाओगे। परसों सदियों इंतजार किया है मेरे मालिक ने, तब मौका मिला है ये क्या कह रही हो तुम? सुनने की हिम्मत है विद्या? तो सुनो, चिराग बेटा जरूर तुम्हारा है, पर इसके अंदर मेरे मालिक की आत्मा है। साल में एक बार राक्षसी अमावस्या की रात आती है, और उस रात हमें बहुत बड़ी ताकत हासिल होती है, लेकिन उसके लिए हमें शैतान का भक्त बनना पड़ता है। और मेरे मालिक ने वही किया, तपस्या की उन्होंने सालों। वक्त के साथ उनका शरीर बूढ़ा होता चला गया, और तपस्या करने के लिए उन्हें एक नए शरीर की तलाश थी। मैंने उन्हें तुम्हारे बेटे का शरीर दे दिया। अब मुझे चिराग के 21 साल होने का इंतजार है। उसका 21वां जन्मदिन राक्षसी अमावस्या की रात ही पड़ेगा। उस रात मैं एक रस्म अदा करूंगी, और जिसके बाद चिराग दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक इंसान बन जाएगा। सारी अच्छाइयों को वो तहस नहस कर देगा, और सारी बुराइयों को पनाह देगा। ये है चिराग की सच्चाई। पर अब वो मेरा चिराग है, मेरा। और हाँ विद्या, एक बार जिसे ये सच्चाई पता चल जाती है, वो जिंदा नहीं रह सकता। अब बारी तुम्हारी है विद्या। चिराग, आगे बढ़ो और मार डालो इसे। आओ चिराग,
मार दो मुझे। जैसे ये औरत कह रही है वैसे वाकई में तुम शैतान हो। अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो तो मेरे शरीर का कतरा कतरा खून निकाल दो और मार दो मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ, विश्वास है मुझे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें माँ का प्यार दिया है और माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। चिराग, इसकी बातों में मत आओ, मार डालो इसे। मार दो चिराग उस माँ को जिसने तुम्हें बाहों के झूले में रात भर झुलाए, जो खुद रात भर जागती रही लेकिन तुम्हें थपकियां देती रही ताकि तुम चैन की नींद सो पाओ। चिराग, मार डालो इसे। मार दो चिराग उस माँ को जिसने अपनी छाती से लगाकर तुम्हें दूध पिलाया, जिसने तुम्हें जिंदगी दी। मार दो उस माँ को चिराग। मालिक, क्या सोच रहे हैं आप? आगे बढ़िए और मारिए इसे। चिराग, देख क्या रहे हो? मारो माँ को। क्या सोच रहे हो मालिक? मार डालिए। हाँ, मारो मुझे, मारो अपनी माँ को चिराग। मालिक, क्या सोच रहे हैं आप? आगे बढ़िए और मारिए इसे। मारिए मालिक। चिराग, मार दो माँ को, मार दो माँ को चिराग। मारिए मालिक। चिराग, मार दो माँ को। आगे बढ़ो, मारो अपनी माँ को दो इसे। चिराग। अगर किसी ने मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सारे रिश्ते भूलकर सबकी जान ले लूंगी। चिराग! आओ! चिराग तुम्हारा बेटा नहीं है विद्या, और चली जाओ यहाँ से। मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों अपनी जान के दुश्मन बनी हो विद्या? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं चिराग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चली जा विद्या। विद्या, चली जा यहाँ से। मैं अपने बच्चे को शैतान के चंगुल से कैसे छुड़ाऊं? ये रख लो, तुम्हारे और तुम्हारे औलाद की रक्षा होगी। ये कौन रोक रहा है मुझे? क्या हो रहा है ये? किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं नमः। अब पता चला दर्द क्या होता है। इतने सालों तक तुमने मेरे परिवार को दर्द दिया, तकलीफ दी, तो बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें। अब उस मजे की सजा भुगतो तुम। ये दर्द तो बहुत मामूली है विद्या। अपने मालिक के लिए मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ,
और वैसे भी विद्या, तुम्हें मारने के लिए मुझे शैतानी ताकत का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मैं यूं मार सकती हूँ। एक माँ की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। आजमा कर देखना कौन किसे रास्ते से हटाता है। आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा विद्या।